ये है पाकिस्तान का सबसे पहला 4.5 किलोवाट की कैटेगरी में आने वाला 6th जनरेशन का सोलर ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है Z5 PV 6500। ज़्यूनिक ने पाकिस्तान में सबसे पहले 4.5 किलोवाट की कैटेगरी में 6th जनरेशन का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिया जो कि अब तक कोई भी कंपनी नहीं कर सकी। 4.5 किलोवाट की कैटेगरी में रहते हुए ज़्यूनिक आपको डुअल पीवी इनपुट और डुअल एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है जो कि अब तक किसी भी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बगैर बैटरी चलने वाले इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप 2 एसी समेत पूरे घर का लोड बिल्कुल फ्री चला सकते हैं। ज़्यूनिक के इस Z5 सीरीज के PV 6500 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसी के साथ साथ मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं और ये सोलर इन्वर्टर 6th जनरेशन कैसे है, इसकी मुकम्मल होलसेल प्राइस क्या है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, अब तक पाकिस्तान में कोई भी दूसरी कंपनी 6th जनरेशन का सोलर इन्वर्टर लॉन्च नहीं कर सकी, वो भी छोटी कैटेगरी में। बड़ी कैटेगरीज जैसे कि 8 किलोवाट 10 किलोवाट में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन छोटी कैटेगरी में आपको 6th जनरेशन के सोलर इन्वर्टर किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ज़्यूनिक ने अपने छोटे इन्वर्टर्स को भी 6th जनरेशन में अपग्रेड कर दिया है। ज़्यूनिक की Z5 सीरीज एक 6th जनरेशन के सोलर इन्वर्टर्स की सीरीज है, तो इसमें ये 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर भी एक 6th जनरेशन है। अब ये 6th जनरेशन में इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है? 6th जनरेशन में ऐसा क्या खास है जो कि पिछले सोलर इन्वर्टर्स में नहीं था? ये आगे चल के जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे आपको पता चलेगा वाकई ये वाला सोलर इन्वर्टर एक 6th जनरेशन इन्वर्टर है। सबसे पहले करेंगे इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसे ऑन करके देखेंगे। आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितना लोड डाल सकते हैं, 6th जनरेशन कैसे है और उसी के साथ साथ इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक Z5 PV 6500 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स आप ऊपर से भी देख सकते हैं, साइडों से देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं वो मेंशन है इसके ऊपर, उसी के साथ साथ इन्वर्टर की पिक्चर है। दूसरी साइड के ऊपर कुछ मेन हाईलाइट्स हैं जो कि इस इन्वर्टर की बताई गई हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एक पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर हमें मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक अदद वारंटी कार्ड। ज़्यूनिक हमें इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। ये कार्ड है, ये आपके सामने, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 12 सितंबर से जो वारंटी है वो स्टार्ट है। कार्ड के ऊपर इन्वर्टर का मॉडल नंबर भी लिखा जाता है जो कि इस इन्वर्टर की वारंटी के लिए जरूरी होता है। साथ में यूजर मैनुअल गाइड है जिसको पढ़ने के साथ आप अपने इन्वर्टर को खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये एक सीडी दी गई है और दूसरा पैकेट है जिसके अंदर USB लगाने के लिए एक अदद केबल दी गई है। तो पहले दोस्तों इन्वर्टर को बॉक्स से निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक आपके सामने है। ऊपर देख लिया जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिजाइन है Z5 सीरीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का। 4 इंच की LCD स्क्रीन दी गई जो कि काफी बड़ी है, बाकी इन्वर्टर्स में आपको देखने को नहीं मिलती। और उसी के साथ साथ दिए गए हैं नीचे 4 बटन। ये टच बटन नहीं है, सादे सिंपल प्रेस करने वाले बटन है। टच होते तो क्या ही बात होती। तो उसके नीचे देख लिया जाए तो ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है, ज़्यूनिक सोलर एनर्जी, और यहाँ पर RGB स्टेटस स्लाइड दी गई है जो कि स्टेटस के लिहाज से चेंज होती है। बैटरी मोड के ऊपर अलग होगी, सोलर के ऊपर अलग होगी और वापडा के ऊपर अलग होगी। आपको पता चल जाएगा आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो किस मोड के ऊपर चल रहा है। नीचे देख लिया जाए, नीचे वाली पट्टी पर Z5 सीरीज की ब्रांडिंग दी गई है और उसी के साथ साथ PV 6500 की भी ब्रांडिंग दी गई है ताकि आपको पता चल सके मॉडल कौन सा है। नीचे आ जाएं, नीचे जनाब आप देख सकते हैं एक अदद AC इनपुट दी गई है जहां पर आप सिंगल फेज 220 वोल्ट इसके साथ लगा सकते हैं। AC इनपुट की बात कर रहा हूं। उसी के साथ साथ डुअल आउटपुट है, एक तो AC आउटपुट 1 है और दूसरी है AC आउटपुट 2। अब AC आउटपुट 1 और 2 के ऊपर कौन सा लोड और कैसा लोड चलता है ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। काइंडली इस वीडियो को आपने जरूर देख लेना मुकम्मल। नीचे है इनपुट का AC का ब्रेकर, यानी कि आउटपुट का नहीं है, इनपुट का है 220 वोल्ट। उसी के साथ साथ अर्थिंग के लिए एक अदद जो है वो पेश दिया गया है। उसी के साथ साथ 2 अदद फैंस दिए गए हैं जो कि वेंटिलेशन या इस इन्वर्टर को कूल रखने के लिए ऑटोमेटिक
चलते हैं, जब इस इन्वर्टर को जरूरत हो तभी ये फैन ऑन होते हैं। उसी के साथ साथ बैटरी 24 वोल्ट बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल दिए गए हैं। और 24 वोल्ट बैटरी आप लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं, 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगा सकते हैं, 24 वोल्ट की एक ही। और उसी के साथ साथ पीवी इनपुट के लिए 2 ऑप्शंस दी गई हैं, 2 कनेक्टर दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं, जहां पर आप 2 स्ट्रिंग्स बनाकर अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 500 वोल्ट देंगे और मैक्सिमम ये 32 एम्पेयर को सपोर्ट करता है। 16 एम्पेयर आप दोनों पीवी इनपुट्स के ऊपर इजीली दे सकते हैं। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो साइड पे एक एंटी डस्ट किट है। ये जनाब मिट्टी या कोई भी हार्श एनवायरनमेंट हो आपके एरिया में तो उससे इन्वर्टर को बचाए रखती है। उसी के साथ साथ ऑन ऑफ का बटन है। ये आउटपुट के लिए होता है, आपकी आउटपुट इससे बंद होती है, इन्वर्टर बंद नहीं होता अगर वापडा ऑन है। उसी के साथ साथ स्पेसिफिकेशन के एक शीट है, वीडियो को पॉज करके आप इस शीट को रीड कर सकते हैं। और नीचे इन्वर्टर का मॉडल नंबर दिया गया है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो दी गई है। दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदर एंटी डस्ट किट है और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन की 2 पोर्ट्स दी गई, जहां पर एक आप यूएसबी के लिए केबल लगा सकते हैं और दूसरी वाईफाई के लिए डिवाइस लगा सकते हैं। इन्वर्टर की नीचे वाली पट्टी को खोल के देखें तो आप ये देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के कनेक्टर्स। अब यहाँ पर आप एक बोर्ड देख रहे हैं जो कि आप पहली दफा देख रहे होंगे, आउटपुट के लिए जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बाकी पहले किसी इन्वर्टर में नहीं लगा होता, तो ये अलग से यहाँ पर लगा हुआ है। इनपुट आप देख सकते हैं उसकी वायर जो है वो सीधी जा रही है, लेकिन आउटपुट के लिए जो आउटपुट 2 है उसका जो आउटपुट है वो एक रिले से होकर आ रही है। बाकियों की आप डुअल आउटपुट देखते हैं वो लाइट जाने के बाद यूपीएस मोड के ऊपर काम करती हैं, ये वैसे नहीं है। ये काम कैसे करेगी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। आप फैंस देख सकते हैं, उसी के साथ साथ बैटरी का कनेक्टर अंदर से देख सकते हैं और अंदर से पीवी के डुअल कनेक्टर देख सकते हैं, यानी कि डुअल पोर्ट्स देख सकते हैं। इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं और ये आपके सामने इन्वर्टर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक डिस्प्ले ब्लू एंड व्हाइट है और ये 4 इंच की LCD स्क्रीन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे स्टेटस लाइट भी है जो कि वापडा के ऊपर ग्रीन है, ये यूनिक की ब्रांडिंग है एक किस्म की, और साथ में RGB लाइट है। यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि भाई ये वापडा के ऊपर चल रहा है, सोलर के ऊपर चल रहा है या बैटरी के ऊपर चल रहा है। बैटरी के ऊपर ये रेड हो जाता है। डिस्प्ले के ऊपर आ जाए तो वापडा के वोल्ट्स को शो कर रहा है, उसी के साथ साथ इन्वर्टर के वोल्ट्स और आउटपुट पावर को शो करता है। नीचे आप देख लें तो सोलर को शो करता है। यहाँ पर आप बटन्स के जरिए इसके मोड्स को चेक कर सकते हैं, सोलर कितनी पावर दे रहा है, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने वॉट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं और सोलर से कितने आ रहे हैं, वापडा को कितने जा रहे हैं अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है। और बैटरी का स्टेटस आपको मुकम्मल बताता है कि बैटरी को कितने एम्पेयर्स जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर चार्ज है। ये टोटल आपको जो इंफॉर्मेशन है इसके डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, आपको ऑन भी करके दिखा दिया है, इन्वर्टर की सारी चीजें आपको बता चुका हूं। बात कर लीजिए स्पेसिफिकेशन की तो ये एक सिंगल फेज ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके साथ आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। 6th जनरेशन के इस सोलर इन्वर्टर में दिया गया है 6500 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 180 एम्पेयर का है। मैक्सिमम रेटेड आउटपुट इसकी 4500 वाट है। अब इसके ऊपर डुअल आउटपुट दी गई है तो इस डुअल आउटपुट के बारे में भी आपको तफसील के साथ बताने वालों की कैसे वर्क करती है। पीवी इनपुट की बात कर लीजिए तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर 6500 वाट तक का सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है, जिसके साथ आप सिर्फ 6500 वाट तक के सोलर पैनल्स ही लगा सकते हैं। 550 वाट के सोलर पैनल्स को देख लें तो तकरीबन 12 सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर दी गई डुअल पीवी इनपुट, यानी कि आप डबल स्ट्रिंग्स बनाकर भी इसके साथ लगा सकते हैं। नॉमिनल डीसी पीवी वोल्टेज तकरीबन 360 से लेकर 500 वोल्ट डीसी है। स्टार्टअप वोल्टेज या इनिशियल फीडिंग वोल्टेज जिसे MPPT वोल्टेज भी कहते हैं वो तकरीबन 90 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं और 450 वोल्ट डीसी तक जाते हैं। यानी कि अगर आप 3 सोलर पैनल 550 वाट के भी लगा लेते हैं तब भी ये सोलर इन्वर्टर आपके सोलर पैनल्स को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि तीनों पैनल्स आपके सीरीज में होंगे तो उनके मैक्सिमम वोल्ट्स बनते हैं तकरीबन MPPT वोल्ट्स 112 के नियर अबाउट, तो इसे 90 वोल्ट चाहिए तो इजीली ट्रैक कर लेगा। इसके अंदर 180 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है जो कि 2 PV पोर्ट्स पैरेलल बेस्ड है, यानी कि 32 एम्पेयर तक आप इसकी PV इनपुट के ऊपर मैक्सिमम दे सकते हैं। डबल PV इनपुट है तो डुअल में आप 16 एम्पेयर की
जो इनपुट्स हैं वो देंगे। अगर आप एक के ऊपर भी 32 एम्पेयर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप बेहतर यही है कि आप तकरीबन 16 एम्पेयर की डबल पीवी इनपुट करके दे सकते हैं। Z5 के पीवी 6500 जो कि 6 जनरेशन का, इसके अंदर डुअल आउटपुट दी गई है। अब ये जो डुअल आउटपुट है ये बाकी इन्वर्टर से मुख्तलिफ है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक 6 जनरेशन का सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रिड को भी फीड कर सकता है। तो इसके अंदर जो डुअल आउटपुट दी गई है वो वैसे नहीं है कि लाइट जाने के ऊपर आपकी एक आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी और दूसरी चलती रहेगी, यानी कि लाइट लोड के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको पहले बता चुका हूँ ये एक 4.5 यानी कि 4500 वाट तक का सोलर इन्वर्टर है। अब इस इन्वर्टर के बोर्ड की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए दोनों आउटपुट्स के ऊपर लोड मैनेजमेंट की गई है, यानी कि एक आउटपुट के ऊपर आप एक स्पेसिफिक लोड चला सकते हैं और दूसरी आउटपुट के ऊपर स्पेसिफिक लोड चला सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो एसी आउटपुट 1 है, यानी कि जो पहली आउटपुट जिसे आप कह सकते हैं, उसके ऊपर आप 3600 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, यानी कि हैवी लोड जिसमें कि एसी, वाटर पंप, ओवन, इस्त्री वगैरह आप उसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। जबकि बाकी बचने वाला 900 वाट का लोड आप इसकी एसी आउटपुट 2 के ऊपर लगा सकते हैं। अब अगर आप ये कहें कि भाई हमारा जो 2 के ऊपर लगाने वाला लोड है वो ज्यादा है, यानी कि 900 वाट से आप ज्यादा का लोड लगाना चाहते हैं, तो आप इसकी लोड मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप इसकी एसी आउटपुट 1 को 3000 वाट तक भी ले आ सकते हैं और दूसरी को आप 1500 वाट तक भी लेके जा सकते हैं, यानी कि 4500 वाट तक का जो लोड है वो आप इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। दोनों को आप बराबर भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर आप बराबर लोड चलाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये चीज इसलिए भी बेहतर है कि इससे इस इन्वर्टर के बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। बैटरी सेटअप की बात कर ली जाए तो ये 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज भी लगा सकते हैं या 24 वोल्ट की एक ही लिथियम आयन की बैटरी भी लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो बगैर बैटरी भी वर्क करेगा, लेकिन याद रहे बगैर बैटरी अगर आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो ना आपका वाटर पंप चलेगा, ना आपकी इस्त्री चलेगी। बाकी एसी, पंखे, लाइट्स और फ्रिज आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। बैटरी मोड के ऊपर एसी आउटपुट को देख लें तो ये आपको सिंगल फेज में 230 वोल्ट देने वाला है। ये एक प्योर साइन वेव में आने वाला सिंगल फेज का सोलर इन्वर्टर है जो कि आपको आउटपुट के ऊपर तकरीबन 30 एम्पेयर तक दे सकता है। डीसी टू एसी यानी कि बैटरी से एसी एफिशिएंसी तकरीबन 98% है। उसी के साथ साथ ये 4500 वाट का मैक्सिमम लोड चला सकता है। सर्च पावर में देख लें तो तकरीबन 9000 वाट तक आप इसके ऊपर सर्च पावर डाल सकते हैं, यानी कि सर्च पावर वो होती है जो कि आपका इनिशियल टॉर्क कोई भी लोड लेता है। जैसे कि आप वाटर पंप चलाते हैं तो उसके इनिशियल पावर तकरीबन कोई 6000 वाट होती है, या फिर अगर आप कोई और लोड चलाते हैं अगर उसकी 9000 वाट पावर है तकरीबन 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, तो ये इन्वर्टर उसको उठा लेगा। ग्रिड टाई ऑपरेशन में ग्रिड आउटपुट की बात कर लें तो ये तकरीबन 220, 230 और 240 वोल्ट को सपोर्ट करता है। नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज तकरीबन 195.5 से लेकर 253 वोल्ट एसी है। पावर फैक्टर इसका यूनिटी है। नॉमिनल आउटपुट करंट तकरीबन 16 एम्पेयर है, यानी कि 16 एम्पेयर तक आप ग्रिड को फीड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसकी फीड टू ग्रिड एफिशिएंसी तकरीबन 98% है, यानी कि टोटल पावर का 98% ये आपके ग्रिड को फीड कर सकता है अगर आपने कोई भी लोड नहीं चलाया हुआ। वाईफाई ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो वो ऑप्शनल है। अगर आप वाईफाई यूज करना चाहते हैं तो साइड के ऊपर इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी गई है, वहां पर आप इसकी वाईफाई डिवाइस लगा सकते हैं। याद रहे वो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लें। उसके साथ आप अपने एंड्रॉयड या जो आईफोन वगैरह है उसके ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा जो कि सोलर से आने वाली पावर या आपके इस्तेमाल होने वाली या ग्रिड को फीड होने वाली पावर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आप कितने वाट का लोड इजीली चला सकते हैं? पहले दोस्तों 2 आप 1.5 टन के इन्वर्टर एसी इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। 10 पंखे चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ओवन चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, वाटर पंप चला सकते हैं। याद रहे जब आपके 2 1.5 टन के इन्वर्टर एसी चल रहे होंगे तब आप उसके साथ वाटर पंप भी नहीं चला सकते, इस्त्री भी नहीं चला सकते, ओवन भी नहीं चला सकते। अगर आपका सिर्फ एक एसी चल रहा है तब आप इसके ऊपर वाटर पंप भी चला सकते हैं। वाटर पंप को बंद करने के साथ इस्त्री या ओवन भी चला सकते हैं। इस्त्री या ओवन को बंद करने के बाद आप अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी मजीद भी चला सकते हैं। अच्छा, पंखों की बात कर ली जाए तो 2 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के साथ आप
5 पंखे चला सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लाइटें वगैरह या एलईडी टीवी तो वो आप बिला झिझक चला सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी पावर नहीं होती। बिजली के बिल की बात कर ली जाए तो अगर इस इन्वर्टर को लगाने के साथ आपने मुकम्मल कैपेसिटी के सोलर पैनल्स लगाए, पूरा दिन बिल्कुल क्लियर था, बादल शादल नहीं थे, 2000 वाट का लोड चलाया आपने दिन के टाइम में और 2000 वाट का लोड आपने एक्सपोर्ट कर दिया वापडा को नेट मीटरिंग करके, तो आपको शाम के टाइम में वही यूनिट वापस भी मिल जाएंगे। अगर आप जो यूनिट दिन के टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं वही शाम को, तो आपका बराबर हो जाएगा। वापडा से आपको बिल जो है वो सिफर आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए ज़ीनो के इस 6th जनरेशन 4.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की प्राइस की। मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है वो 1,45,900 है। वेबसाइट का भी आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, यहाँ पर भी 1,45,900 प्राइस मेंशन है। तो अगर आप अभी ऑर्डर बुक करवाते हैं, आज तारीख है 3 अगस्त 2023, तो पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी के साथ साथ आपको मिलेगा स्पेशल 2000 रुपए का डिस्काउंट। ऑर्डर बुक करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस हमारे पास अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप बिला झिझक अपनी पेमेंट्स प्रोसेस करवा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अब अपना नेम, मोबाइल नंबर और करंट एड्रेस जिसके ऊपर आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप सेंड करेंगे। 1 या 2 दिन में आपको जो इन्वर्टर है वो कोरियर सर्विस के जरिए आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। याद रहे, सिर्फ एडवांस पेमेंट वाले ही राब्ता करें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहते तो काइंडली आप राब्ता मत करें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।